दोस्तों नमस्कार। टारगेट विद रवि में आपका स्वागत है। लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक के माध्यम से हम अध्यायवार पूर्व में पूछे गए प्रश्नों की व्याख्या कर रहे हैं। इस क्रम में आज हम पूर्व मध्यकाल जो प्राचीन भारत का है, प्राचीन भारत से संबंधित जो भारत का इतिहास है, उससे संबंधित जो प्रमुख एमसीक्यूज पूछे गए हैं विभिन्न परीक्षाओं में, इनसे संबंधित जो प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये सभी प्रश्न आपके लिए यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा, एनटीपीसी रेलवे तथा एसएससी आरपीएफ से संबंधित जो सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सभी प्रश्न आपके लिए आगामी परीक्षा में भी पूछे जाएँ, आपके लिए लाभदायक हों। इसके लिए हम लुसेंट एमसीक्यूज़ के माध्यम से इन प्रश्नों को हल कर रहे हैं। वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान जो संभावित प्रश्न हैं, ये आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। आज हम जो 750 से 650 से 1206 ईस्वी के मध्य जो भी उत्तर भारत में राजनीतिक घटनाक्रम हुए हैं, उसमें चाहे उत्तर भारत के जो राजपूत राज्य हैं, साथ ही अन्य जो राजपूत राज्यों का या उत्तर भारत के जो राज्य हैं, दक्षिण भारतीय राज्यों के साथ इनके संघर्ष हुए हों, आक्रमण हुए हों, भारत में अरब आक्रमण हुए हों, तथा जब तक दिल्ली सल्तनत की स्थापना यानी 1206 ईस्वी तक, जब भारत में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत ऐबक यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जब गुलाम वंश की स्थापना की गई, तब तक इसके मध्य जो भी राजनीतिक घटनाक्रम हुए हैं, उनसे संबंधित जो प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है। तो उत्तर भारत के संदर्भ में इसे हम राजपूत काल मानते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन थे? आप जानते हैं भारत पर 712 ईस्वी में सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जो अरब आक्रमण किया गया, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जब भारत पर पहला अरब आक्रमण किया गया, तो उनका जो सिंध पर आक्रमण था, उस समय सिंध का शासक दाहिर था। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा था? यानी किस पर यह कर जो है जजिया कर नहीं लगाया था? तो इसे ब्राह्मणों पर यह कर नहीं लगाया था। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट हो जाएगा। तो आप यहाँ भी एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत में सर्वप्रथम जो जजिया कर लगा, तो वह कहाँ लगा? तो वह सिंध में लगा। और किसके द्वारा लगाया गया? ये मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया गया था। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि म्लेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया और यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों यानी परमार, चालुक्य, सोलंकी, प्रतिहार तथा चौहान का जन्म हुआ? तो इसमें आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो के ग्रंथ में यह उल्लेख माना जाता है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, ढिल्ली का यानी दिल्ली नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आप सभी जानते हैं इसका आंसर, तोमरों के द्वारा दिल्ली की स्थापना की गई। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण किया? तो उस शासक का नाम राणा कुंभा है। राणा कुंभा के द्वारा विजय स्तंभ का निर्माण किया गया। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से भारत पर सर्वप्रथम यानी पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे? तो पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाले जो लोग थे वह अरब हो जाएगा और वह व्यक्ति मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई रचना है? तो पृथ्वीराज रासो ये चंद्रबरदाई की रचना है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एसएससी, बीपीएससी, आरएएस जो राजस्थान प्रारंभिक परीक्षा आयोजित होती है, सभी परीक्षाओं में ये प्रश्न जो है पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है आगामी सभी परीक्षाओं के लिए। प्रश्न नंबर 9 दिया है, पूर्व मध्यकालीन भारत के शासक राजवंशों के साथ उनकी राजधानियों का मेल बिठाइए। एक तरफ सूची फर्स्ट में शासक वंश है, दूसरी तरफ उनकी राजधानी है। इसमें आपका जो प्रतिहार नरेश है, इनकी राजधानी आपकी कन्नौज हो जाएगी। चंदेल जो शासक है, उनकी राजधानी खजुराहो हो जाएगी। जबकि परमार जो पंवार शासक, इनकी राजधानी धार हो जाएगी। तथा चालुक्य जो सोलंकी शासक भी कहे जाते हैं, इनकी राजधानी अहनिलवाड़ हो जाएगी। तो ऑप्शन आपका 1, 2, 3, 4 इसमें देखिए सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सुमेलित करने से जो क्रमानुसार प्रश्न दिए रहते हैं, आजकल इन्हें पूछे जाने की संभावना अधिक रहती है। 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है, वह कौन सा मंदिर? तो यह मंदिर आपका त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, दिलवाड़ा जैन मंदिर जो दिलवाड़ा मंदिर है, यह कहाँ पर स्थित है? तो यह मंदिर आप सभी जानते हैं, ये माउंट आबू यानी आबू पर्वत पर स्थित है, राजस्थान राज्य में। अरावली पर्वत का जो सर्वोच्च शिखर है माउंट आबू, वहीं पर यह दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो खजुराहो स्थित जो मंदिर है, इनका निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा किया गया। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? जिसका निर्माण राणा कुंभा के द्वारा किया गया था, तो यह विजय स्तंभ पूछा गया कहाँ स्थित है? जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा।
अभी हम पूर्व में जो आगामी जो परीक्षाएं आयोजित होनी है उनके जल्दी होने की दृष्टि से हम केवल जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न केवल उनकी व्याख्या कर रहे हैं, उनके आंसर के अकॉर्डिंग। इसके साथ ही हम बाद में पूर्णतः व्याख्या के साथ जो भी सब्जेक्ट है सामान्य अध्ययन संबंधित उन्हीं सब की पूर्णतः व्याख्या करेंगे। 14 नंबर प्रश्न दिया है, लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? तो ययाति केसरी ने लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। 14 का ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? ये महमूद गजनवी का सबसे चर्चित आक्रमण है। इसे मूर्ति भंजक आक्रमणकारी कहा गया। मूर्ति भंजक आक्रमणकारी महमूद गजनवी को कहा गया। तो पूछ रहा है कि उस समय गुजरात का शासक कौन था? तो 15 नंबर प्रश्न का आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भीमदेव प्रथम उस समय गुजरात के शासक थे। अगला प्रश्न दिया है, हिंदू विधि पर लिखी गई एक जो पुस्तक बीताक्षरा है वह किसने लिखी? तो विज्ञानेश्वर ने लिखी। ऑप्शन सी आपका राइट होगा। ब्लैक पैगोडा है, तो ब्लैक पैगोडा ये कोणार्क में स्थित है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ राजवंश दिया है, दूसरी तरफ उनकी राजधानी दी गई है। तो चौहान जो नरेश है, जो राजस्थान राज्य में शाकंभरी जिनका वंश है, तो शाकंभरी वंश के जो चौहान शासक हैं इनकी राजधानी चौहान हो जाएगा। दूसरा जो गढ़वाल नरेश है, जो राठौर नरेश है, इनकी राजधानी कन्नौज हो जाएगा। जबकि सिसोदिया ये चित्तौड़ से संबंधित है, जबकि कलचुरी जो राजवंश है यह त्रिपुरी से संबंधित। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। 1 2 3 4। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान के इतिहास के प्रणेता किसे कहा जाता है? तो राजस्थान के इतिहास के जो प्रणेता हैं वो कर्नल टाड को कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ राजधानी दिया, एक तरफ राजवंश दिया है, दूसरी तरफ उनका राज्य क्षेत्र दिया है, ये सुमेलित करना है। तो 20 नंबर प्रश्न में आइए देखते हैं, चौहान का जो राजवंश है, जो चौहान शासक है, उनका क्षेत्र दिल्ली अजमेर के आसपास स्थित है। प्रतिहार नरेशों का जो क्षेत्र है वह कन्नौज है। परमार शासक मालवा तथा चोलंकी जो सोलंकी शासक हैं चालुक्य से संबंधित है, यह काठियावाड़ से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। एक तरफ फिर इस तरह का प्रश्न दिया है, सुमेलित करना है। एक तरफ राजवंश है, दूसरी तरफ उनका राज्य क्षेत्र है। 21 नंबर प्रश्न का आपका देखते हैं, चंदेल राजवंश इनका राज्य क्षेत्र जेदाक भुक्ति यानी बुंदेलखंड से हो जाएगा, जो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से लगता क्षेत्र है। कलचुरी राजवंश ये चेदी से संबंधित है। गढ़वाल यानी राठौर कन्नौज से संबंधित है। जबकि गहलोत जो गुहिलोत भी कहे जाते हैं यह मेवाड़ से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। 1 2 3 4। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं? एक तरफ राजवंश है, दूसरी तरफ उनके संस्थापक हैं। तो इनमें आपका जो चंदेल शासक है, इनका चंदेल वंश है, इनके संस्थापक नन्नुक हैं। उसके बाद कलचुरी ये कोक्कल प्रथम के द्वारा स्थापित वंश है। गढ़वाल जो वंश है, इसकी स्थापना चंद्रदेव के द्वारा की गई। जबकि राष्ट्रकूट शासक है, इसमें आपका विजयालय दिया है। विजयालय चोल वंश के संस्थापक, विजयालय चोल वंश के संस्थापक है। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, हरिकेली नाटक का रचयिता कौन है? जो हरिकेली नाटक है इसके रचयिता पूछा गया है। तो इसके जो रचयिता हैं वह चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ यानी विशलदेव हैं। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित हैं? तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो मस्जिद है ये अजमेर या राजस्थान में स्थित है। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि गुलाम वंश का शासक था उसके द्वारा किया गया था। तो इसके जो दीवारों पर अंकित हैं ये कि कौन सा नाटक का इसमें अंकित किया गया है? तो हरिकेली जो नाटक है जिसके रचनाकार विग्रहराज चतुर्थ हैं, इसके कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा जो मस्जिद है राजस्थान के अजमेर में, इस मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया। तो इस पर हरिकेली नाटक के कुछ अंश देखने को मिलते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उसके पति का क्या नाम था? तो रानी पद्मिनी के पति का क्या नाम इसे पूछा गया है? तो राणा रतन सिंह हो जाएगा। बहुत बड़ा चर्चित जो आक्रमण है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो चित्तौड़ पर किया गया। अलाउद्दीन खिलजी ये खिलजी वंश का प्रभावशाली एवं शक्तिशाली शासक है, जिसके द्वारा बाजार नियंत्रण प्रणाली आगे हम चर्चा करेंगे जब दिल्ली सल्तनत से संबंधित प्रश्न आएंगे। इसमें ऑप्शन आपका डी सही होगा। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला केंद्र के शिक्षा जो केंद्र है इसके संस्थापक कौन थे? तो विक्रमशिला जो शिक्षा केंद्र है इसके संस्थापक आपका धर्मपाल हो जाएगा। पाल वंश के शासक धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। 27 नंबर प्रश्न का आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? तो यह मूर्ति कंदरिया महादेव मंदिर में स्थित है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो किसके द्वारा एक नया संवत चलाने की जो शुरुआत की गई थी? तो यह लक्ष्मण सेन के द्वारा शुरुआत की गई। तो जो बंगाल के सेन वंश से संबंधित है, बंगाल का सेन वंश जो है लक्ष्मण सेन संबंधित है। ऑप्शन डी आपका राइट होगा। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे, यानी ये किसकी सभा से संबंधित थे?
ये लक्ष्मण सेल की सभा से संबंधित है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। देखिए यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, एमपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, तो यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में 2 बार ये प्रश्न पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल, जो कि पाल वंश के शासक हैं, इनके द्वारा किया गया। सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, आगामी जो परीक्षाएं हैं उनमें पूछे जाएंगे। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित? तो भुवनेश्वर और पुरी के जो मंदिर हैं ये नागर शैली से निर्मित हैं। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। उत्तर भारत के अधिकांश मंदिर ये नागर शैली में बने हैं, जबकि दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली से मंदिर निर्मित है। राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने के में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वे कौन थे? तो क्या इसमें चोल थे, पाल थे, प्रतिहार थे या फिर राजपूत थे? तो इसमें चोल शासक शामिल नहीं थे। 33 नंबर प्रश्न का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 2, 3, 4 यानी पाल, प्रतिहार और राजपूत शासक। कन्नौज एक प्रमुख नगर था। कन्नौज अपने व्यापारिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध नगर था। इस पर आधिपत्य के लिए तीनों शक्तियां आपस में संघर्षरत थी, यानी पाल, प्रतिहार और राजपूत शासक। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। भारत में पहला आक्रमणकारी कौन था? तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा, जिनके द्वारा 711 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किया गया था। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो भगवान जगन्नाथ का मंदिर जो उड़ीसा राज्य में है, जहाँ पर पुरी की जो रथ यात्रा है वो प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध है। तो 35 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्य मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो इसका निर्माण जो है नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अजयपाल संस्थापक थे अलवर के, भरतपुर के, अजमेर के या फिर चित्तौड़गढ़ के? तो 37 नंबर प्रश्न का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अजमेर के संस्थापक अजयपाल थे। ऑप्शन सी आपका राइट होगा। प्रश्न नंबर 38 दिया है, निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात है? तो किन्हें कविराज के नाम से भी जाना जाता है? तो भोज परमार, भोज शासक परमार को जो है कविराज के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें हैं, तो निम्नलिखित में से जो पुस्तकें दी गई इनमें से कौन सी पुस्तकें भोज द्वारा रचित हैं? तो समसारंगण सूत्रधार है, सरस्वती कंठाभरण है, आयुर्वेद सर्वस्व है या योग सूत्रव्रति है? तो ऑप्शन इसमें सी आपका राइट हो जाएगा। ये सभी जो पुस्तकें हैं ये भोज परमार के द्वारा रचित है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। समसारंगण सूत्रधार का विषय क्या है? तो समसारंगण जो रचना है भोज परमार के द्वारा रचित है, इसका जो विषय है वो विषय क्या हो जाएगा? तो इसका विषय स्थापत्य शास्त्र है, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। उसकी मृत्यु से धारा, नगरी, विद्या और विद्वान तीनों ही निराश्रित हो गए। अर्धधारा, निराधारा, निरालंबा, सरस्वती, पंडिता, खंडिता, सर्वे भोजराजे दिवंगते, यह उक्ति किस शासक से संबंधित है? तो 41 नंबर प्रश्न का आपका ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, भोज परमार से संबंधित है। किस शासक के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला? तो हेमचंद्र को जो जैन आचार्य हैं इन्हें जो संरक्षण मिला था, इन्हें जयसिंह, सिद्धराज और कुमारपाल के राज्य में मिला, राज दरबार में मिला। ऑप्शन ए सी आपका राइट हो जाएगा। वह प्रथम भारतीय शासक कौन जिससे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गोरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गोरी को परास्त किया? तो मोहम्मद गोरी को परास्त करने वाला जो पहले भारतीय शासक हैं वह भीमद्रित्य हैं। इनके द्वारा शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी जो गौर वंश का संस्थापक था, इसे जो है पराजित किया गया था। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण किया? तो कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण धंगदेव द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी आपका राइट होगा। निम्नलिखित में से वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? तो कलचुरी संवत से जिसे जाना जाता है वह आपका त्रिकुटक संवत हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रुम या कृत्यकल्पत्रु नामक विधि ग्रंथ की रचना की? तो लक्ष्मीधर इसके रचनाकार आपसे पूछा जा सकता है कि कल्पद्रुम की रचना किसने की? तो लक्ष्मीधर के द्वारा की गई। और यह किसके राज्यकाल में इस विधि जो ग्रंथ है इसकी रचना की गई है? तो 46 नंबर प्रश्न में आपका बी सही हो जाएगा, गोविंद चंद्र से ये संबंधित है। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चंदावर का युद्ध किसके मध्य हुआ? तो चंदावर का जो युद्ध है ये किनके मध्य हुआ? तो यह जयचंद तथा मोहम्मद गोरी के मध्य 1194 ईस्वी के मध्य हुआ, जिसमें जयचंद की पराजय हुई। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नैषधेय चरित्र व खंडन खंड खाद के रचयिता श्री हर्ष किसके राजकवि थे या किस शासक के राजकवि थे? तो यह जयचंद्र के राजकवि थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, श्री हर्ष किसके राजकवि थे? तो यह जयचंद के राजकवि थे। ऑप्शन डी आपका राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है? तो लिंगराज मंदिर जो है ये भुवनेश्वर उड़ीसा में अवस्थित है। ऑप्शन ए आपका राइट होगा।
50 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्न सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ ग्रंथकार है यानी रचनाकार है, दूसरी तरफ उनका ग्रंथ है। तो 50 नंबर प्रश्न में आपका हमें देखना है, सुमेलित करना है। आपका इसमें कल्हण जो राजतरंगिणी के ग्रंथकार हैं वह कल्हण है। विक्रमांक देवचरित के रचनाकार बिल्हण है, जबकि पृथ्वीराज विजय यह जैनक से संबंधित है। ललित विग्रह राज जो ग्रंथ है यह सोमदेव के द्वारा लिखा गया है। तो इस तरह से ऑप्शन आपका 1, 2, 3, 4 राइट हो जाएगा। तो 50 नंबर प्रश्न का आपका ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस पर स्वामित्व के लिए पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट के मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? तो कन्नौज पर जो है आधिपत्य के लिए यह त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। ऊपर भी हमने जो इससे पहले जो प्रश्न पूछा गया उस पर चर्चा किया है। इसमें चोल शासक जो है इस संघर्ष में शामिल नहीं थे। त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की थी? त्रिपक्षीय संघर्ष की जो शुरुआत है वह वत्सराज द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। त्रिपक्षीय संघर्ष जो कन्नौज पर हुआ, यह संघर्ष किस सदी में प्रारंभ हुआ था? तो यह संघर्ष 8वीं सदी में प्रारंभ हुआ था, जो कि पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट शासकों के मध्य हुआ था। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया? तो त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत यह है प्रतिहार जो गुर्जर प्रतिहार शासक है उनके द्वारा किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 है, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण की पहली शक्ति थी। तो 55 नंबर प्रश्न का आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये राष्ट्रकूट शासक थे जो कि दक्षिण भारतीय शक्ति थे, इन्होंने उत्तर भारतीय संस्कृति में राजनीति में हस्तक्षेप किया। पाल वंश का संस्थापक गोपाल हो जाएगा। ऑप्शन 56 नंबर प्रश्न का आपका ऑप्शन ए सही होगा। पाल शासकों की राजधानी क्या थी? तो पाल शासकों की राजधानी मुददगिरी या फिर मुंगेर थी। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक आपका कौन है? तो दंती दुर्ग है, गोविंद तृतीय है, इंद्र तृतीय है या फिर कृष्ण प्रथम है। तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। राष्ट्रकूट शासक जो है या राजवंश जो है इनकी राजधानी क्या है? तो राष्ट्रकूट शासकों की राजधानी मालखंड या मान्यखेत हो जाएगी। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। किस प्रतिहार शासक ने आदि वराह की उपाधि धारण की? आदि वराह की उपाधि धारण करने वाले कौन सा गुर्जर प्रतिहार शासक थे? तो मिहिर भोज के द्वारा आदि वराह की उपाधि धारण की गई थी। ऑप्शन सी आपका राइट होगा। आगे प्रश्न दिया गया है, किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुजर एवं इस वंश के शासकों को बोरा कहकर पुकारा? तो वह विदेशी यात्री कौन है जिसने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुजर तथा उन शासकों को बोरा कहा? तो 61 नंबर प्रश्न का आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अलम मसूदी के द्वारा यह कथन कहा गया। कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण प्रदान किया? इसमें आपका ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा, महेंद्रपाल प्रथम। महेंद्रपाल प्रथम के संरक्षण में कर्पूर मंजरी के जो रचयिता है राजशेखर द्वारा कर्पूर मंजरी जो नाटक है इसकी रचना की गई। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, प्रतिहार स्वयं को वंशज मानते थे जो राम के प्रतिहार अर्थात द्वारपाल थे, तो किसका जो है अपने आप को वंशज मानते थे? 63 नंबर प्रश्न का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह लक्ष्मण के वंशज जो है स्वयं को मानते थे। 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें सामंती सरदारों ने चुना था। ऑप्शन सी आपका राइट होगा। किस पाल शासक को गुजराती कवि सोडल ने उत्तरापद स्वामीन कहा? तो उत्तरापद स्वामीन की उपाधि आपसे पूछी जा सकती है कि किसके द्वारा यह उपाधि ग्रहण की गई या किसे इसका जो दूसरा नाम है किसे कहा जाता था और किस कवि के द्वारा कहा गया? तो यह गुजराती कवि सोडल ने किया। इसमें आपका जो पाल शासक है धर्मपाल को यह उत्तरापद स्वामीन की उपाधि गुजराती कवि सोडल के द्वारा दी गई। अगला प्रश्न देखते हैं, पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया यानी बंगाल को राजनीतिक नेतृत्व से समृद्ध किसने किया? 69 नंबर प्रश्न में पूछा गया है। तो ये सेन शासक के द्वारा पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व ग्रहण किया गया। सेन वंश के संस्थापक कौन थे? तो सेन वंश के जो संस्थापक हैं वह सामंत सेन हो जाएंगे। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। किसने कुलीन प्रथा या कुलीनतावाद का आरंभ किया? तो कुलीन प्रथा की जो शुरुआत है किसके द्वारा की गई? तो 71 नंबर प्रश्न का आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बल्लाल सेन के द्वारा कुलीनतावाद को आरंभ किया गया। किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की? तो अद्भुत सागर की जो रचना की है वह बल्लाल सेन के द्वारा की गई जो कि सेन शासक है। ऑप्शन सी आपका राइट होगा। कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली रानी दिद्दा मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी? तो यह मूल रूप से लोहार वंश की राजकुमारी थी। ऑप्शन सी आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है, कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो कायस्थों का एक जाति के रूप में जो सबसे पहले उल्लेख मिलता है वह ओसनम स्मृति में मिलता है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास है कि अन्य कोई देश उनके देश जैसा श्रेष्ठ नहीं है, कोई राजा उनके राजा के समान नहीं है, उनके शास्त्रों के समान कोई शास्त्र नहीं है। यह उक्ति किसकी है? यह किस विदेशी यात्री की उक्ति है जो कथन ऊपर कहा गया है? तो यह उक्ति जो है ये अलबरूनी की है। अलबरूनी के द्वारा यह कथन कहा गया कि हिंदुओं में दृढ़ विश्वास है कि उनके जैसा कोई धर्म, कोई राजा तथा कोई शास्त्र नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और अलबरूनी की जो प्रमुख रचना है यह महमूद गजनवी के साथ भारत आए, महमूद गजनवी के साथ भारत आए। और तहकीक ए हिंद इनकी प्रमुख रचना है। तो ऑप्शन डी आपका इसमें राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ मंदिर दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके निर्माता जो शासक हैं वो दिए गए हैं। 77 नंबर प्रश्न में आपका सुमेलित करना है। तो इसमें लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर का निर्माण केसरी नरेश के द्वारा किया गया है। जगन्नाथ मंदिर जो पुरी में स्थित है इसका निर्माण अनंत वर्मा चोड़गंग जो कि पूर्वी गंग नरेश है इनके द्वारा किया गया। सूर्य मंदिर कोणार्क में यह नरसिंह देव द्वारा किया गया है। ऊपर के कथन में हमने नरसिंह वर्मन, ऊपर प्रश्न पूछा गया नरसिंह वर्मन बोला था, जबकि नरसिंह वर्मन ये पल्लव शासक है। यहाँ पूर्वी गंग नरेश नरसिंह देव के द्वारा सूर्य मंदिर जो कोणार्क में स्थित है इसका निर्माण किया गया था। तो इस आधार से ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। गुर्जर प्रतिहार की उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था? तो उज्जैनी शाखा के जो संस्थापक थे वो नागभट्ट प्रथम थे। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। खजुराहो के मंदिरों का संबंध है, खजुराहो के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? शैव से हैं, वैष्णव से हैं या फिर जैन से हैं? तो आपका ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा। उपरोक्त जो तीनों संप्रदाय हैं इनसे खजुराहो के मंदिर संबंधित है। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है? तो जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू में स्थित है, वहाँ पर मिलता है। ओदनपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ नालंदा जिला का मुख्यालय बिहार का संस्थापक कौन है? तो 81 नंबर प्रश्न का आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ओदनपुरी विश्वविद्यालय के संस्थापक जो कि गोपाल हैं और गोपाल पाल वंश के संस्थापक है, इन्हीं के द्वारा ओदनपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है ये गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। कल्याणकृत राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? तो राजतरंगिणी कल्याणकृत है, इसमें कितने तरंग है? तो 83% का आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 8 तरंग इसमें शामिल। सुमेलित करना है। सुमेलित एक तरफ मंदिर दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके निर्माता शासक हैं किनके द्वारा मंदिर निर्माण किए गए हैं। तो इसमें आपका जो चतुर्भुज विष्णु मंदिर खजुराहो इसका निर्माण यशो वर्मा के द्वारा किया गया। कंद्रिया महादेव मंदिर खजुराहो में यह धंग के द्वारा किया गया जो कि चंदेल शासक हैं। विमल वसही मंदिर आबू दिलवाड़ा ये विमल शाह वैश्य के द्वारा निर्मित है, जबकि लुन वसही देवरानी जेठानी मंदिर यह तेजपाल वस्तुपाल के द्वारा निर्मित है। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अंतिम प्रश्न इसमें दिया गया है 85। इसमें आपको सुमेलित करना है। एक तरफ मंदिर है, दूसरी तरफ उनके स्थान दिए गए हैं, कौन सा मंदिर कहाँ स्थित है। तो इसमें आपका मछेंद्रनाथ का मंदिर ये भेड़ाघाट जबलपुर में दिया गया है, लेकिन यहाँ भेड़ाघाट जबलपुर में नहीं है, ये अमरकंटक में स्थित है, अमरकंटक में स्थित है। दूसरा ऑप्शन दिया है 64 योगिनी का मंदिर ये भेड़ाघाट जबलपुर में स्थित है, मध्य प्रदेश राज्य में। सूर्य मंदिर मोढेरा जो गुजरात में स्थित है तथा चौमुख मंदिर ये पालिताना में स्थित है। तो इसमें आपका ऑप्शन 1, 2, 3, 4 यानी बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो पूर्व मध्यकाल उत्तर भारत से संबंधित राजनीतिक घटनाक्रम है उससे संबंधित जो पूर्व में पूछे गए प्रश्न हैं तथा भविष्य में पूछे जाने की संभावना है वो 85 प्रश्नों की हमने व्याख्या की है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके लिए आप वीडियो को लाइक करेंगे तथा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।